अब आपको ये लग रहा होगा कि इस बार बीजेपी और मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आखिर कारण क्या है कि इस बार 400 सीट के पीछे पड़े हुए हैं मोदी जी भी, पार्टी भी हमारी। इसकी क्या वजह हो सकती है? जीतने के लिए तो 272 पर्याप्त है। मैं आपको बताऊं कि इस बार टारगेट जीतना नहीं है, जीतना तो है ही, लेकिन 400 सीट के साथ जीतना है, क्योंकि राज्यसभा में हम लगभग मेजॉरिटी पे पहुंच गए हैं। 4-5 सीटें कम है राज्यसभा में, और लोकसभा में अगर हम 400 पार आ जाते हैं और हम फिर संविधान में जो लिखा हुआ है कि अगर हम कुछ भी अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी दोनों सदन, आपको मालूम ही हो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक अपर हाउस होता है। तो अपर हाउस में राज्यसभा होती है। तो अब राज्यसभा में मेजॉरिटी जनरली नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि आप संविधान में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट क्या है कि दोनों सदन अगर आप एक साथ बैठा लें, तो अगर आपके पास इतनी सीट हो जाए दोनों सदन मिला करके कि 2/3 मेजॉरिटी हो जाए, तो आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। और उसके अलावा संसद चलने में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 5 साल कितना अवरोध हुआ, आप बिल ही नहीं पास कर पाते हो। तो जब साधारण बिल नहीं पास कर पाते हो तो भैया संविधान में संशोधन कैसे करोगे? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह तफरीहन नहीं कहा है कि अब की बार 400 पार। कोई हमें नंबर से खिलवाड़ नहीं करना है। मेन बात यह है कि हमारे बिल आसानी से पास हो जाए, संविधान में संशोधन पास हो जाए। अब संविधान में संशोधन में आप क्या बार बार आप कहते हैं कि साहब वर्शिप एक्ट है, ये खत्म कर दे सरकार। आप बताइए कैसे खत्म करेगा? संविधान से ही तो खत्म करेंगे, वरना आप खत्म ही नहीं कर पाओगे, बवाल होगा, दोनों सदनों में तो पास होगा नहीं। आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए तो भी मेजॉरिटी नहीं होगी। अब आपको कहा जाए वक्फ बोर्ड है, वक्फ के पास आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 3 पर ये जमीन हथियाए हुए हैं। आपका मंदिर हड़प लेंगे, आपका घर हड़प लेंगे। ऐसा कानून कांग्रेस ने बना के दिया है। माइनॉरिटी एक्ट, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिससे आप बंधे हुए हैं, उसको आप कैसे ठीक करोगे? आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। आप देखिए, मोदी जी पहले से तो ये कह नहीं देंगे कि हमको ये काम करना है। अब ये कह देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, मामला बवाल हो जाएगा पूरे देश में। तो हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों कह रहे हैं वो, और क्यों ऐसा होना चाहिए हमारे आपके भले के लिए भी, जनता के भले के लिए भी। आप ऊर्जा देखिए नरेंद्र मोदी की, आप ऊर्जा देखिए कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं आपको बताऊं कि कोई आदमी क्या आपको ऐसा मिलेगा जो रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हो? इन्हीं मोदी जी को मैंने तब भी देखा जब इनकी 50 वर्ष उम्र थी, गुजरात में चुपचाप रहते थे, बहुत बोलते भी नहीं थे। धीरे धीरे इनकी ऊर्जा में देखिए कितना बढ़ोतरी होती चली गई, और अब 74 साल के हो चुके हैं, हो रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि जो ऊर्जा 50 में थी उससे 10 गुनी ज्यादा ऊर्जा 74 में। क्यों है? ऊपर वाले को ये मंजूर है। जब आपके अंदर अपना देश, अपने समाज, मानवता के लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो दिव्य शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं, आपको ऊर्जा देती हैं, आपके विचार आपको ऊर्जा देते हैं। उनके अंदर ये एक ऊर्जा आती चली जा रही है। समझना हमारा आपका काम है, जनता का काम है कि वो व्यक्ति करना क्या चाहते हैं। वो स्वर्णिम भारत की नींव रखना चाहते हैं। जो भारत 1000 साल से गुलाम बना, अगले 1000 साल उसकी जो ग्लोरी है उसको शिखर पे ले जाने के लिए काम करना चाहते हैं। कैसे होगा? बंधे हुए हो भैया संविधान से,
कि तुम जो कांग्रेस बना गई है उसको तुम रिवर्स ही नहीं कर पाओगे, बंधे रहोगे, वैसे ही रहेगा देश। तो ये समझना जनता का, हमारा, आपका बहुत आवश्यक है कि अगर आपने इस समय हमारी सरकार को, मोदी जी को, अगर आपने 400 सीट नहीं दी, जीत तो गई हैं, तो भी फिर आप ये मत कहना कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। अरे भाई तभी कर पाएंगे जब आप वहां पे बहुमत होगा, 2/3 होना जरूरी है। 50% के बहुमत से आप संविधान नहीं बदल सकते। आप ये भी कह सकते हो संविधान क्यों बदलना है, बदलना है कुछ प्रावधान बदलने हैं जो देश विरोधी हैं। क्या देश विरोधी प्रावधानों को नहीं बदलना चाहिए क्या? तो मेरा ये कहना है कि ये जो 24 का चुनाव है ये मील का पत्थर है। ये एक बहुत बड़े भारत की नींव रखने का समय आ चुका है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 24 के बाद क्या क्या काम होने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां जाओ वहां 400 पार की बात अगर नहीं करी तो डिजायर्ड गोल हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए जागरूक रहना, सबको जगाते रहना।